डाउनफॉल के सब जिम्मेदार सब हैं, बेंच और बार दोनों एक चीज़ हैं। हमें इखलाकी मसाइल हल करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का बार से खिताब। कहा, अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही, लेकिन अच्छाई हावी रहती है। गुस्से में फैसला सही फैसला नहीं होता। बार ने मुस्तकबिल बनाना है और जुडिशरी को लेकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से आज अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुल्जिमान के साथ गैर इंसानी सलूक ना बरता जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी ना हो सकी। फैसला 1-2 रोज में सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले से मुतालिक मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को केस का फैसला महफूज किया था। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान कस्टम्स और FBR के उमूर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के मनसूबों को एक छतरी तले लाया जाए। मुल्क के तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशन शफाफ और करप्शन फ्री बनाने की हिदायत। महंगे बिल और बढ़ती लोड शेडिंग, बिजली की तलब में कमी, बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की तवानाई कमेटी में ब्रीफिंग। इजलास में ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ज़ेर बहस। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार में सोलर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 5% है। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयले पर शिफ्ट करने जा रहे। कोयले पर मुंतकिली से बिजली फी यूनिट 2 रुपये सस्ती होगी। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। हमें पावर कंपनियों को 1700 अरब रुपए देने हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद, फिर भी 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्की सालमियत का मसला है। अच्छे फैसलों और दुरुस्त समत की ज़रूरत है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 4 रुकनी कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर बरहम। कमीशन ने करार दिया, हाई कोर्ट से बानी PTI के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं। सिविल केसेस में तो हाजिरी जरूरी नहीं, क्रिमिनल केस में लाजमी है। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट के दलाइल, बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। हमारी इकॉनमी का जो सबसे बड़ा जख्म है, जो ब्लीड कर रहा है पूरी इकॉनमी को, हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि सिर्फ इस साल जो पावर सेक्टर में जो लॉसेस हैं वो सिर्फ 600 अरब रुपए है इस साल। आज पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। आज पाकिस्तान में ऑफिशियली जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। इतनी बिजली मौजूद है कि आप जरूरत से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग है 18-18 घंटे। इस साल इन पावर कंपनीज को पैसे हमने देने हैं, वो है 1700 अरब रुपए। हमने पूरे मुल्क की डेवलपमेंट, जिसको PSDP कहते हैं आप, उसके लिए सिर्फ 1400 अरब रुपए रखे।
पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। हमें पावर कंपनीज को 1700 अरब रुपए देने हैं। मुल्क में डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद, फिर भी 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही। हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। आज हमें अच्छे फैसलों और दुरुस्त सिमत की ज़रूरत है। रूस भी माशी बहरान की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया। विद होल्डिंग टैक्स का तनाज़ा, फ्लॉर मिल्स की मुल्की हड़ताल। चारों सूबों में 1559 फ्लॉर मिल्स हड़ताल में शामिल। गंदम की वॉशिंग रोक दी, पिसाई और आटा सप्लाई भी बंद। हुकूमत, FBR और फ्लॉर मिल्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन एसोसिएशन के मुताबिक टैक्स देना FBR का काम है, विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे। हड़ताल का दुरानिया बढ़ने से मुल्क भर में आटा किल्लत का खदशा। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वफाकी हुकूमत और फ्लॉर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फ्लॉर मिल्स की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल। मिलों ने आज से गंदम की पसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी। एसोसिएशन का कहना है कि टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। पेशावर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के लैंडिंग गियर में आतिशज़दगी। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को 22 लैंडिंग गियर से धुआं और चिंगारी से आगाह किया। फायर टेंडर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। लैंडिंग गियर में आग लगने से आतिशज़दगी पर फौरी काबू पा लिया। परवाज के 276 मुसाफिर और अमला महफूज। गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज रियाद से पेशावर आई थी। और मुल्क भर में मानसून की एंट्री। इस्लामाबाद, भलाई पंजाब, KP, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शमाल मशरकी बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध भी बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।